दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले के सड़क हादसे ने पूरे मध्य प्रदेश को दहला दिया है। 16 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में से 6 बच्चे शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये सड़क हादसा किस लापरवाही की वजह से हुआ? ये सड़क हादसा कैसे हुआ? तमाम सारे सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस खबर की तह तक हम लोग गए हैं। ये सड़क हादसा कैसे हुआ? ये सड़क हादसा किस लापरवाही से हुआ? इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। दरअसल दोस्तों, रात के तकरीबन 8:30 बज रहे होंगे। इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के चिकलिया फाटा पर एक जियो पेट्रोल पंप के पास एक धनधनाती हुई पिकअप, लगभग स्पीड 100 से ज्यादा होगी, अचानक से उस पिकअप का टायर फटता है। पिकअप डिवाइडर से टकरा जाती है। डिवाइडर से टकरा करके दूसरी साइड वाली सड़क पर चली जाती है। वहां पर एक स्कॉर्पियो है, उससे भी वो पिकअप टकरा जाती है। लगभग 3 से 4 पलटियां वो पिकअप खाती है। उस पिकअप में 50 मजदूर जो है सफर कर रहे थे। 50 मजदूर उस पिकअप में सफर कर रहे थे। चीख पुकार चारों तरफ मच जाती है। आप माहौल समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल वहां पर होगा। उसी माहौल में अफरा तफरी में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। लोग बच्चों को खींचते हैं, लोग महिलाओं को भी खींचते हैं, लोग आदमियों को भी खींचते हैं पिकअप में से, और खींच खींच कर सीधे सिविल अस्पताल में उनको ले जाया जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर भी पहुंच जाती है। उसके बाद इस सड़क हादसे की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में एक तरीके से चर्चा का विषय बन जाती है। दरअसल दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में एक चलन है। चलन ये है कि जो वाहन, जिन वाहनों से ये जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल ले जाने का जो काम होता है, उन वाहनों से सवारियां भर भर कर ले जाई जाती है, लेकिन प्रशासन की कोई रोक नहीं है। ट्रैक्टरों में हम आए दिन देखते हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, ट्रैक्टरों में घास भर लेते हैं, उस पर महिलाएं बैठ जाती है, आदमी लोग बैठ जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, और ट्रैक्टर वाला अपनी धुन में तेज आवाज में गाने बजाकर अपनी धुन में चले ही जाता है। सेम पिकअप का हाल है। पिकअप में भी सवारियां भरी जाती है। पिकअप वाले पीछे जो सवारियां बैठी है उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। भाई, दच्चे हमारी भाषा में बोलते, वो दच्चे लग रहे होंगे कि नहीं लग रहे होंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गाने बजाते हैं, तेज आवाज में गाने, लाउड स्पीकर उसमें और एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर लगा देते हैं, और धन धन आती हुई पिकअप जो है वो चलती रहती है। ट्रैक्टर हुआ, पिकअप हुआ, 407 हुई, इसी तरीके का माहौल पूरे मध्य प्रदेश में है। प्रशासन की कोई रोक टोक नहीं है। ना ही प्रशासन कभी इन लोगों पर चालान करता है, ना ही प्रशासन कभी इन लोगों को उतार कर ये पूछता है कि भाई, ये इतनी सवारियां इसमें क्यों भरी है, किसने आपको परमिशन दी है। बहुत कम अधिकारी होते होंगे जो पूछते होंगे। दोस्तों, पहली लापरवाही तो यही है कि लाउड स्पीकर, जिसकी वजह से आसपास का माहौल समझ में नहीं आता। दूसरी लापरवाही यह है कि जब पिकअप के टायर खत्म हो चुके थे, उसके बाद भी पिकअप चालक उस पिकअप को चला रहा था। चिकने टायर हो चुके थे पूरे। अचानक से टायर फटता है। टायर फटने की वजह से ही पिकअप जो है डिवाइडर से टकराती है, और डिवाइडर से टकराने के बाद 4-5 पलटियां जो पिकअप खाती है, फिर एक स्कॉर्पियो से टकराती है। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो जाती है। 16 लोगों की जान। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, भगवान करे ना बढ़े, लेकिन यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 13 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। बाकी के लोग भी जो छोटी मोटी चोटें आई है वो अलग ही है। लेकिन यह दर्दनाक हादसा क्या एक सीख देकर जाएगा मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को, जो ट्रैफिक को संभालते हैं? क्या इस दर्दनाक हादसे से, क्या 16 लोगों की जान से हम ये सीख सकते हैं कि जो वाहन माल मटेरियल ले जाने में काम आते हैं, उन वाहनों का उपयोग केवल और केवल माल मटेरियल ले जाने में ही होना चाहिए। देखने लायक बात रहेगी दोस्तों कि क्या मध्य प्रदेश में कोई नया कानून बनेगा जो इस तरीके के वाहनों पर सवारियां बैठाने से रोक लगा सके। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।